वर्टिकल कर्व। नाउ वर्टिकल कर्व की बात करते हैं। सो हमें पता है ड्यू टू चेंजेस इन ग्रेड इन द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे, it is necessary to introduce vertical curve at the intersection of different grades to smoothen out the vertical profile and thus ease of the changes in gradients for fast moving vehicles। तो बेसिकली दो तरह के हमारे वर्टिकल कर्व्स होते हैं। फर्स्ट वन इज समिट कर्व्स, और इसको कह सकते हैं क्रेस्ट कर्व्स, जिनकी कन्वेक्सिटी अपवर्ड होती है। ठीक है। सेकंड होते हैं हमारे वैली कर्व्स। वैली कर्व्स जो होते हैं सैग कर्व्स, या इनकी जो कनकेविटी होती है वो अपवर्ड होती है। ठीक है। समिट कर्व्स की बात करते हैं। What are summit curves? Summit curves वो कर्व्स होते हैं जिनमें n2 is always less than n1। ठीक है। क्या होते हैं वो? This is n2, this is n1। ठीक है। हमेशा जो स्लोप होगा ये असेंडिंग स्लोप होगा, ये जो होगा ये डिसेंडिंग स्लोप होगा। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो मैंने आपको बताया था। ये इन दोनों का अलजेब्रिक डिफरेंस होता है। ठीक है। n इज इक्वल टू n1 माइनस n2, तो n1 प्लस n2। बेसिकली चार तरह के समिट कर्व्स होते हैं। 1, इनमें ये देखो ये n1 है और ये थोड़ा डाउन हो गया n2 है। ये जीरो नहीं है लेकिन, ठीक है, इसमें जीरो है। n1 की वैल्यू कुछ है लेकिन n2 जो हो गया वो जीरो हो गया। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें n1 और n2 मतलब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। और इसमें क्या हो गया, n1 भी और n2 भी नीचे जा रहा है। ठीक है। n1 की वैल्यू भी नेगेटिव है और n2 की वैल्यू भी नेगेटिव है। इसमें n1 n2 पॉजिटिव, n1 पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसमें n1 पॉजिटिव है और इसमें n2 जीरो है। ठीक है। ये बेसिकली चार तरह के हमारे समिट कर्व्स होते हैं। ठीक है। समिट कर्व्स की देखो प्रायोरिटी क्या होती है। समिट कर्व्स, अब हम अगर बात करें तो हमें पता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की जो हमने बात करी थी, तो वो गाड़ी को आउटवर्ड पुश करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो गाड़ी को आउटवर्ड पुश करती है। मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल का कोई पार्ट है, अगर मैं इसके ऊपर से अपनी गाड़ी चलाऊं तो मेरी गाड़ी आउटवर्डली पुश होगी। आउटवर्डली पुश होगी तो हमारे गाड़ी थोड़ी सी हल्की महसूस करेगी। सेकेंडली हमारे जो टायर्स का वेयर टियर है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे ड्राइवर जो है वो कंफर्टेबल महसूस करेगा समिट कर्व्स पे। ठीक है। समिट कर्व्स पे कंफर्टेबिलिटी हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। समिट कर्व से हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, साइड डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे ड्राइवर की विजिबिलिटी क्या है, यहीं तक ही सीमित है। अब वो इस पार तो नहीं देख सकता, तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस के केसेस में हम कौन सा कर्व यूज करते हैं, टाइप ऑफ समिट कर्व्स। देखो हमारे पास तीन चॉइसेस होती हैं, एक होती है सर्कुलर, एक होते हैं ट्रांजिशन, एक होती है सिंपल पैराबोला। देखो सर्कुलर कर्व में क्या होता है, ये सर्कुलर कर्व है जिसका रेडियस थ्रू आउट सेम है, तो इसका मतलब साइड डिस्टेंस भी थ्रू आउट सेम रहेगा, पूरे एरिया में हमेशा साइड डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये कर्व हमें ठीक लगता है। ठीक है। सेकंड है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व की बात करें तो इसमें जो साइड डिस्टेंस होता है वो ग्रेजुअली वेरी करता है, ग्रेजुअली वेरी करता है। ठीक है। अब ग्रेजुअली वेरी करता है, कभी कभी ड्राइवर ज्यादा दिखेगा, कभी कम दिखेगा, फिर एकदम से ज्यादा दिखेगा, एकदम से कम दिखेगा। तो मतलब क्या है, ये हम यूज नहीं कर सकते। ट्रांजिशन कर्व इज नॉट आवर चॉइस। उसके बाद सिंपल पैराबोला। सिंपल पैराबोला की भी एक इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू ax²। ठीक है। ये इक्वेशन होती है। सिंपल पैराबोला की क्या खासियत है, इसमें भी
जो क्या कहते हैं साइड डिस्टेंस है वो ग्रेजुअली वेरी नहीं करता है, इसमें बिल्कुल सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है साइड डिस्टेंस थ्रू आउट द कर्व। इसका एक प्लस पॉइंट होता है ये ना, जब हम स्टार्ट करते हैं इस कर्व को और जब हम एंड करते हैं इस कर्व को, जब ये स्टार्ट और जब खत्म होता है तो कंफर्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। जब कोई भी ड्राइवर एक पैराबोलिक कर्व पे चढ़ता है तो उसको एक सडन जर्क नहीं लगता है। जैसे अगर मान लीजिए स्ट्रेट रोड है और यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, तो एकदम से हम चढ़ा तो नहीं सकते ना इसको यहाँ पे, उसको एकदम से जर्क लगेगा कि हमारी गाड़ी कैसे उड़ गई ऊपर से। ठीक है, हमारी गाड़ी को हमने प्रॉपरली उसको उठाना है तो हम कौन सा कर्व देते हैं, पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व इज आवर चॉइस। और y इज इक्वल टू ax स्क्वायर बहुत सिंपल होता है इसको सॉल्व करना अगर हम फील्ड की बात करें तो। इसी वजह से हम सिंपल पैराबोलिक जो है वो यूज करते हैं समिट कर्व्स में। सिंपल पैराबोला इज आवर चॉइस इन समिट कर्व्स। हम बात करते हैं लेंथ ऑफ समिट कर्व्स की। ठीक है, लेंथ ऑफ समिट कर्व की अगर बात करें, वी नो दैट समिट कर्व्स डिपेंड्स ऑन साइड डिस्टेंसेस। ठीक है, साइड डिस्टेंस कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है SSD, एक होता है OSD। ठीक है, अगर हम बात करें कर्व की तो मान लीजिए यहाँ से हमारा यहाँ तक कर्व स्टार्ट है तो दिस लेंथ इज द, अब ये मत कंफ्यूजन हो जाना कि यहाँ से लेके ये कर्व लेंथ जो है वो होती है लेंथ ऑफ कर्व, नहीं। वर्टिकल कर्व के केस में दिस इज द लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ समिट कर्व। ठीक है, ये होती है लेंथ ऑफ समिट कर्व। ठीक है, उसके बाद एक चीज और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जो OSD का केस होता है, OSD के केस में एक जो ड्राइवर है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो दूसरा ड्राइवर 1.2 मीटर को जस्ट देख पाए, ये होता है OSD का केस। 1.2 मीटर की हाइट के ड्राइवर को जस्ट देख पाए। SSD के केस में क्या होता है, एक ड्राइवर है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो 0.15 मीटर के ऑब्जेक्ट को जस्ट देख पाए, ये होता है SSD का केस, ये होता है OSD का केस। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को, लेंथ ऑफ कर्व को, इन सबको हमने यूज कर आके, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्लोप है N1 का, ये है -N2 का स्लोप है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को यूज करा के, हम डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया। वो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू NS स्क्वायर √2h प्लस √2 small h, where h is the height of the driver and small h is the height of the object, s is the side distance and n is the angle of deviation। एंगल ऑफ डेविएशन हमने बताया अलजेब्रिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच का। ठीक है, ये सारी वैल्यूज कैसे आई, ये हमने डेरिवेशन से निकाल ली। ठीक है, h की वैल्यू जो IRC डिफाइन करता है वो होती है 1.2 मीटर, और स्मॉल h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.15 मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारी लेंथ आती है, सॉरी मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि जब हमारी SSD की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो SSD की वैल्यू दो तरह से होती है। एक होती है L ग्रेटर देन SSD, जो हमारी लेंथ ऑफ कर्व है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, मान लीजिए हमारा साइड डिस्टेंस लाई करता है ये, और उसकी जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कर्व से छोटी है तो वो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ कर्व से बड़ी है तो वो यहाँ लाई करेगा, समझे। तो L इज ग्रेटर देन SSD, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सो तो इक्वेशन जो आती है हमारी वो ये इक्वेशन आती है, L इज इक्वल टू NS स्क्वायर बाय √2h प्लस √2h का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर h और h की वैल्यू IRC ने फिक्स की हुई है तो हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो L की वैल्यू जो आएगी वो आएगी L इज इक्वल टू NS स्क्वायर बाय 4.4। ठीक है, ये वैल्यू है जब L इज ग्रेटर देन SSD है। अगर L लेस देन SSD है तो क्या वैल्यू आती है, अगर L इज लेस देन SSD सो L इज इक्वल टू 2s माइनस 4.4n। ये वैल्यू हमें यूज करनी है लेंथ ऑफ कर्व में। ठीक है, ये तो बात हुई SSD की। ठीक है, अगर हम OSD की बात करें तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में भी दो केसेस होते हैं। वन L इज ग्रेटर देन OSD, तो वैल्यू हम यूज करते हैं L इज इक्वल टू NS स्क्वायर 9.6 डिवाइड बाय
सिमिलरली व्हेन L इज लेस देन OST तब हम यूज करते हैं L इज इक्वल टू 2s माइनस 9.6 डिवाइड बाय n। ये फॉर्मूलेस आप लिखते जाइए साथ साथ ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे आगे ये यूज होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं गेट से एक क्वेश्चन आया हुआ है। So in this question you have given a crest vertical curve. Crest का मतलब जो ऊपर उठा हुआ होता है, crest summit curve joins two gradients plus 3% and minus 2% for a design speed of 80 km per hour and the corresponding stopping side distance is 120 meter. You have to find out the curve length of the curve. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि लेंथ ऑफ कर्व इज SSD है तो लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन SSD और ग्रेटर देन SSD विच इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसमें ऑलरेडी आपको गिवन है कि जो कर्व लेंथ है वो लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, L इज लेस देन SSD। तो आपको फॉर्मूला पता है, L लेस देन SSD का कौन सा फॉर्मूला होता है, 2s माइनस 4.4 डिवाइडेड बाय n। L इज इक्वल टू 2s माइनस 4.4 डिवाइड बाय n। 2s पता है आपको कितना है, आपके पास 120 माइनस 4.4, n की वैल्यू क्या होगी आपके पास, n इज इक्वल टू 3% माइनस 2% विल गिव यू 5%। 5% इट मीन्स 0.05। ठीक है, 0.05 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 240 minus 88 will give you 152 meter, and this is the second option। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2009 से गेट का 2 मार्क्स का, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर आएगा 152 मीटर। In the next lecture we will complete our vertical alignment and we will talk about valley curves. Thank you.